आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। अच्छा। राइट। आइडेंटिटी कार्ड को जो है कि नीचे आपको शेयर ऑन व्हाट्सएप मिलेगा। हाँ। राइट। उसको जो है आप क्लिक करेंगे तो कंपनी ने जो आपकी लिंक के माध्यम से मैसेज बनाया है वो आप जो है आपका जो है व्हाट्सएप खुल जाएगा और आप पांच को सिलेक्ट करिए और सेंड करिए, फिर बैक दबाइए, फिर 5 को सिलेक्ट करिए, फिर सेंड करिए। इस प्रकार आप सभी को भेज पाएंगे। अच्छा अच्छा। इसके बाद इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से सभी को भेज पाएंगे। राइट। अब आपको दूसरा काम करना है, 10 लोगों की सूची बनाइए जो आपके परिवार के हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, युवा साथी हों या बुजुर्ग नागरिक हों, या जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े यदि लोग होंगे, ठीक है ना, तो उनमें से 10 लोगों को ले लीजिए जो बहुत ऊर्जावान हैं, जो अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत देना चाहते हैं। राइट। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो उसको नंबर 1 पर रखिए और उन 10 लोगों में जिसकी एनर्जी सबसे कम हो उसे 10वें नंबर पर रखिए। राइट। फिर उसको फोन करिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे सभी को मैसेज ऑलरेडी भेज चुके हैं तो उसके पास भी आपका व्हाट्सएप मैसेज पहुंच चुका होगा कि नहीं पहुंच चुका होगा। तो आपको उससे सिर्फ इतना ही कहना है कि व्हाट्सएप खोलिए और जो उसमें लिंक दी गई है उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जितनी आसानी से आपने फोटो डालकर अपने बारे में 2 लाइन लिख के और अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आपने उसे सबमिट किया, आप उसके डाला था। हाँ पिन कोड डाला था मैंने। हाँ तो झांकी लिख करके आ गया था। तो बड़ी आसानी से आप इसके सदस्य बन जाएंगे। फिर जो प्रक्रिया अपन ने अभी की है, अच्छा, जैसे ही वो सदस्य बनेगा आप ऐप को खोल के देखेंगे तो उसका नाम दिख जाएगा, जैसे मुझे दिख गया है कि नहीं। तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। फिर आपको उसी तरीके से उसे समझाना है कि भाई अपना ऐप खोलो, अपनी प्रोफाइल में जाओ, व्हाट्सएप पे सभी से शेयर करो, ठीक है ना। हाँ। तो हम बड़ी आसानी से ये काम कर पाएंगे, समझ रहे ना आप। नहीं तो जैसे मान लो हमने उनको पहुंचा दिए तो वो पूछेंगे कि इसका यूज क्या है। इसका हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इसका सबसे बड़ा उपयोग ये है कि यदि हम ये 10-10 की चेन बना देंगे तो 9 दिन से भी कम समय में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोग होंगे उनके पास मैथिली शरण गुप्त सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। और ये जो है ना 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के रोज शपथ लेंगे कि दीपक गुप्ता जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप बताइए विजय गुप्ता जी को संसद का टिकट बिना किसी की चमचागिरी के मिल गया कि नहीं मिल गया, बिना खर्च के? बिल्कुल मिल गया। और फिर जब 100 करोड़ लोग चाहेंगे तो और कोई नहीं जीतेगा, केवल दीपक गुप्ता जी ही जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो आपको जीतने के लिए अपनी कोई पब्लिसिटी, होर्डिंग, पंफलेट छपाना पड़ेंगे क्या? नहीं, खर्चा बहुत कम हो जाएगा। लगभग बिना खर्च के जब ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के खुद शपथ लेंगे और वो भी दीपक जला के और जो है थाली बजा के कि दीपक गुप्ता जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और वोटिंग के दिन जो है ना जाकर ईवीएम मशीन में दीपक गुप्ता का जो है ना सरल क्रमांक इतने पे है उनका बटन दबाऊंगा। यदि वो ये शपथ लेंगे तो आपको फिर प्रचार करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। अच्छा, अब जो है 543 के 15% 82 होते हैं, तो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से 82 लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। अब आप ये बताइए कि जो 1 मिनट, यदि जो है लोगों को जोड़कर जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 82 लोग केंद्रीय मंत्री बन गए तो आप बताइए सांसद बनना आपके हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। अच्छा, यदि जो है 82 में आप आ गए तो मंत्री बन गए कि नहीं बन गए? आपको सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए मैथिली शरण गुप्त की चमचागिरी करने की जरूरत है क्या? नहीं है। और फिर जो है मैथिली शरण गुप्त ने जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी, कानून सब बनाए हुए हैं, इसको जमीन पे उतारने का एक मॉडल भी बनाया है। वो मॉडल ये नहीं कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने जो सोचा है वो जनता पे थोप दो।
वो मॉडल क्या कह रहा है ये आप जानना चाहेंगे? हाँ, तो वो मॉडल क्या ये बोल कह रहे हैं? वो मॉडल ये कह रहा है कि जो भी चीज बनाई गई है वो सबसे पहले थोपी नहीं जाएगी, पार्लियामेंट में नहीं जाएगी। वो जी, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट पे जाएगी और चारों हाँ, तरफ लाइव डिस्कोर्स होंगे 15 दिन तक, राइट। और जी, जी, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो सुझाव देंगे उसको इनकारपोरेट करके पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, राइट। जी, जी, फिर 45 दिन तक जो है आम पब्लिक से अलग अलग रीजन उस पे सब पे लाइव डिस्कोर्स होगा। और फिर जनता की तरफ से जो शंकाएं और सुझाव आएंगे उनको हाँ, इनकारपोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी, जी, फिर जो ये चंद्रगुप्त जिनको जो कि सांसद बन जाएंगे, इन सांसदों हाँ, को 15 दिन तक भी पार्लियामेंट के बाहर बैठकर जो है डिस्कोर्स करना है, वो भी लाइव, राइट। जी, तो जी, चूंकि लाइव बिल्कुल, डिस्कोर्स होगा तो कोई भी चंद्रगुप्त कोई गलत बात कह पाएगा क्या? हाँ, नहीं कहता है। उसे डर रहेगा, राइट। तो हाँ, क्योंकि उसे डर रहेगा कि नहीं तो पब्लिक उसके ऊपर सड़े टमाटर फेंकेगी, बिल्कुल, है कि नहीं। तो इस हाँ, प्रकार जो तीसरा रिफाइनमेंट होगा, इस रिफाइनमेंट के बाद ये फिर पार्लियामेंट में पेश हो पाएगा। तो जी, आप जी, बताइए कोई भी गड़बड़ चीज पार्लियामेंट तक पहुंच पाएगी क्या? हाँ, नहीं, नहीं पहुंच पाएगी। और जी, पार्लियामेंट में जो कोई पार्टी रहेगी नहीं, तो पार्टी विहीन हाँ, प्रजातंत्र होगा। तो ना तो पार्टी व्हिप होगी। तो अभी तक जी, अभी जो क्या होता है कि पार्टी ने कह दिया कि सभी लोग हाँ, उपस्थित हों और हाँ की जीत और ना की हार पे जो है ना सब कानून पास हो जाते हैं, बिना बहस के हो जाते हैं। बिल्कुल, इस नई व्यवस्था में ना तो पार्टी व्हिप होने वाली है, तो हर सेक्शन पे विस्तार से विचार जो है ना चर्चा होगी और वो बहस हाँ, विश्व स्तरीय होगी। और फिर जो कानून बनेंगे वो सर्वोत्तम कानून होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तो अब आप चलो सर बताइए, आप कर ले। हाँ, अब आप ये बताइए इस व्यवस्था के तहत हाँ, अभी जो राजनेताओं ने आपके ऊपर जो है अनपढ़ गवार, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को थोप के रखा है, क्या दीपक जी, गुप्ता जी, जी आपको आइडिया है कि अभी जो पार्लियामेंट का समापन हो रहा है इसमें हाँ, 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं? ये जानकारी है आपको क्या? हाँ, क्यों नहीं है जानकारी, जानकारी है ना। अच्छा, आपको ये लेकिन जानकारी है क्या इनमें से 29% जो है पूरे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से लगभग 30%, 1% कम वैसे, लगभग तीस हाँ, परसेंट लोग जो है हत्यारे, डकैत, किडनैपर, बलात्कारी हैं? ये मालूम है आपको? मालूम है, लेकिन हम पब्लिक ने ही तो जिताया सर उनको। नहीं नहीं पब्लिक नहीं नहीं देखती है ना। ये गलत है। दुष्ट लोग टिकट क्या दे तो, दें, अच्छे लोगों को टिकट ना दें, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ना हो, जो पब्लिक सोच नहीं सकती है उसे दारू बांटे, साड़ी बांटे, पैसे बांटे और धन के प्रभाव में जीत जाएं और पब्लिक को जो है ना हाँ, ब्लेम करें, ये गलत बात है। अब पब्लिक तो फूलन देवी जैसे लोगों को भी जिता देती है सर। बात देखो समझिए। देखो फिर हम बात कह रहे हैं, जी, यदि फूलन देवी को भी देखा जाए तो फूलन देवी के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उसका हर जी, तरीके जी, का शोषण हुआ। यही काम जो जी, है जी, जो पूर्व जो है सांसद थी भोपाल की, उसके साथ भी हुआ था, प्रज्ञा ठाकुर के साथ। तो जी, लोगों ने जी, जो है ना दिग्विजय सिंह को हरा दिया, वो भी 3 लाख वोट से। तो हाँ, कई बार सिंपैथी होती है, लेकिन उसको बात को छोड़ दीजिए। अभी तो सवाल ये है कि दुष्टों को टिकट कौन दे रहा है? ये राजनीतिक पार्टियां। जी, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र जाति के ऊपर कौन टिकट बांट रहा है? बिल्कुल, यदि ये नियम कानून बना दें तो जो है ना ये हाँ, अपराधियों को टिकट मिलेगा क्या? हाँ, वो तो फिर आपको एक कानून एक बनाना मिनट, पड़ेगा ना तो। दीपक गुप्ता जी, मैं हाँ, आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। पिछले जी, 10 सालों में 3 PIL लगी थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जी, में, जिसका बिल्कुल, मजनून था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए शिक्षित, साक्षर और हाँ, साक्षरित होना जरूरी है, तो बिल्कुल, कानून के निर्माता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित अपराधी क्यों? हाँ, आपको जान के ताज्जुब होगा कि तीनों ही PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्राह्य की और तीनों ही प्रकरणों में एक अनुकूल जो है जवाब दिया, अनुकूल क्या, आदेश जारी किया। वो आदेश ये था कि हाँ, पार्लियामेंट से मैं निवेदन करता हूं, हाँ, देश का सुप्रीम कोर्ट निवेदन करता है कि जी, आप जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दें कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी, जी, राइट। लेकिन हाँ, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने क्या किया? उल्टा किया।
अभी हमने बताया था कि 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे पार्लियामेंट में। 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो ये संख्या 403 में बढ़ के 205 हो गई, जो कि 51% है। 2003 में जो फिर से चुनाव हुआ कर्नाटका का, उसमें ना 55% MLA जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। तो 44% से 51% और 55%। अभी मध्य प्रदेश और वहां के रिकॉर्ड का अध्ययन नहीं किया गया, और अभी जो है पार्लियामेंट का जो है ना सामने आएगा। मुझे लगता है जिस तरीके से अपराधियों को वरीयता दी जा रही है, तो ये संख्या जो है ना 60% के ऊपर तो पहुंच जाएगी। तो हम नियम कानून बना नहीं रहे हैं ना, क्योंकि नियम कानून बनाना तो इनके हाथ में है ना। जिन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो आपके ऊपर आज भी थोप के रखे हैं। वो आपको अच्छा भारत कैसे दे सकते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त इतनी आसानी से 10-10 लोगों को जोड़कर सिर्फ 9 दिन के संकल्प के साथ काम करने से आपको यदि महापरिवर्तित भारत भी दे रहे हैं और आपके सिर पर ताज भी रख रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है बताइए? इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है क्या? मॉडल तो जब सामने आएगा सर, क्योंकि वो चीज ये तो मॉडल ऑलरेडी सामने है ना, ये ऐप सामने है, लोगों को जोड़ने का जो है ना व्हाट्सएप पे भेजने की व्यवस्था सामने है, उनको फोन करके जो है ना रिमाइंड करा के जुड़ाने की व्यवस्था सामने है। जो 543 लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे लोगों को सांसद का टिकट पहुंचने की व्यवस्था सामने है। उनमें से जो 82 लोग रहेंगे उनको केंद्रीय मंत्री बनाने की व्यवस्था सामने है। तो फिर आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? मॉडल तो सामने ही है ना। बिल्कुल मॉडल तो सामने है कि नहीं है? हाँ, मॉडल सामने है, इम्प्लीमेंटेड है, और उससे आप जुड़ भी चुके हैं। जी। आप जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं? हाँ, हम जुड़ चुके हैं। तो अब वो किस मॉडल की बात कर रहे हैं? मॉडल आपको समझ में आ गया है? हाँ, आपने बताया ना कि वो बात करते। तो दीपक जी आप ये बताइए, क्या हमको पूरी शक्ति लगा के फॉलो अप करके एक 10-10 दिन का जो हम बात कह रहे हैं, और फिर जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के हमें 543 में आना और 82 में जाना है, तो हम जहां भी जिस काम से जाएं यही काम करना चाहिए मुझे 1 घंटे के लिए, कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। और यदि हम ये करें, इस बार आपने खड़े किए कि नहीं बंदे? अभी हमने जो है लोगों को जगा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने एक वीडियो देखा था सर के शायद आप तो मैं तो खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ रादर। मैं जो है भोपाल 19 लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ हूँ एज ए निर्दलीय उम्मीदवार, और हमारा सर्विल क्रमांक 20 पे गुब्बारा चुनाव चिन्ह था। बनारस का सुना था, वाराणसी का नहीं, वाराणसी का हमने भोपाल में ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अब चूंकि जो है ना हमें वो जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो हम एक नई जगह में जाके अपना सिर क्यों मारे? बिल्कुल। ये बताइए ना, यदि भोपाल जहां हम 37 साल सेवाएं किए हैं, यदि हम वहां लोगों तक ये भी बात नहीं पहुंचा पाए कि हम खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमें प्रयास करना चाहिए इस मॉडल के माध्यम से लोगों को जोड़कर। और यदि हम इस लोगों के माध्यम से जोड़